दोस्तों अभी हम बजट की बात करेंगे 2026-27 की। अगर आपको चैनल सही लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए। उसका जो लिंक है वो पिन कमेंट कर दिया जाएगा। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि 26-27 की थीम क्या थी। तो थीम थी इसकी इमर्जिंग यूपी, बहुत इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग यूपी। उसके बाद है इसमें एक और सवाल आता है कि सबसे इसमें नई योजनाएं कौन सी आई थी 26-27 में। ध्यान रखना, यूपीआई मिशन, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, महिला समृद्धि उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी समृद्धि योजना। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि कौन सी नई योजनाएं आई हैं। इसके अलावा है इसमें एक दो चार, जैसे प्रोजेक्ट प्रवीण की बात की गई थी, तो 9 से 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके कौशल विकास के लिए ये योजना चलाई गई है। उसके बाद प्रोजेक्ट कायाकल्प प्राथमिक शिक्षा के लिए है ये, जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा प्राथमिक शिक्षा का उसके लिए है। एग्री किसान मॉल ये कहाँ पर खुल रहा है, तो ये लखनऊ के अंदर खुल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काशी नरेश विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में नहीं खुल रहा है, ये गलत है, ये खुल रहा है भदोही के अंदर, तो ये याद रखना है ये। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि नई योजनाओं के लिए धन कितना रखा गया, तो 43,360 करोड़ रुपए। एक बार ये आरओ के एग्जाम में आया था, एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद पहला क्वाटनरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, लखनऊ के अंदर। इसके अलावा बाढ़ शरणालय कितने बन रहे हैं, सात जिले हैं जहां पर बाढ़ के शरणालय बना जाएंगे। इसके अलावा एक और है कि साथ ही स्मार्ट सिटी, स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 7 सिटीज़ को अभी निर्णय लिया गया है बनाने का, ठीक है। तो 7 याद रखना है, 7 इसके अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वैसे क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाई उत्तर प्रदेश का बजट का कितना आकार था। तो बजट का ये आकार याद रखना है आपको, 9,12,696.35 करोड़। पूरा नंबर याद रखना है क्योंकि नंबर पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपी ट्रिपल एस और वो भी। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा धन इस बार किसको दिया गया था, और सबसे ज़्यादा धन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 80,000 करोड़ रुपए का, मतलब 9.12 लाख करोड़ के अंदर 80,000 जो है वो शिक्षा के अंदर था, प्राथमिक शिक्षा के अंदर विशेष रूप से, ये याद रखना है। और दूसरा नंबर था ऊर्जा का, तो ये याद रखना दोनों ही, कि पहला नंबर पे शिक्षा है, दूसरे पे ऊर्जा है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के लिए कितना है, तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए 88% है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है इमेज में नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में कितना बजट आवंटित किया गया है, तो इसके लिए है 22,697। ये जो बी आंसर है इसका, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। इससे पहले इसके बाद है कुछ कुल बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो 12.9%। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश कुल, ये तो आकार वाला तो हो गया क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2.98% रहा है ये। पिछली बार ये 3% रहा था 2025-26 में, ध्यान रखना। इसमें रुपए में भी याद आ जाए, रुपए में पूछेगा ये कि कितना है, लगभग 1,18,000 करोड़ के आसपास का है, तो 1,18,000 करोड़ ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है फिस्कल डेफिसिट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद अब पूंजीगत व्यय परिव्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना है हमारा, 1,70,000 करोड़ रुपये, पूरा याद रखना है। इसके अलावा ये नंबर में पूछेगा हमारा कि ये नंबर तो है ही, इसमें परसेंटेज में पूछेगा कितना, तो 19.5% के आसपास है ये पूरे बजट का। इसके अलावा हमारे जीडीपी का है 4.47 के आसपास, तो दोनों याद रखना कि जो पूंजीगत परिव्यय है वो कितना कितना है हमारा। इसके बाद उत्तर प्रदेश कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान किसका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर राजस्व में सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ जो टैक्स रिवेन्यू आता है स्टेट गवर्नमेंट को, पैसा जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदार कौन से टैक्स की है, तो ये देखो ये जीएसटी, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। इसके बाद है राज्य की ऋणग्रस्तता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना ऋण है यूपी के अंदर, तो ये 23.1% है हमारे टोटल जीडीपी का। इसके अलावा अगर बात करें तो ये है 9,19,414 करोड़ रुपया, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद सब्सिडी के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। इसके बाद है पूंजीगत परिव्यय हो गया, देखो ये कि हमारे एसडीडीपी का कितना है, तो ये 4.47 है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद अनुमानित बजट का आकार, ये तो हो ही गया था। इस बार पूछा है कि अगली बार ये 28-29 में कितना है, तो 11.35 लाख करोड़ का टारगेट है इसका, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद है रोजगार और युवा शक्ति के लिए किस चीज़ को ध्यान में, तो विशेष रूप से इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया आपकी यूपीआई मिशन के लिए 275 करोड़ रुपए रखे गए, ये भी नया मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, सीएम युवा स्कीम इसे बोलते हैं, YUVA, और ये योजना चली थी 2025 में, ध्यान रखना है। 1 लाख MSME इसमें बनाने का टारगेट है। इसके बाद है कृषि योजनाओं के लिए बजट की कितना, तो 10,888, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद अब बुंदेलखंड में किस जिले में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कहाँ पर, ये बांदा में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है अभी बुंदेलखंड में ही। इसके बाद है ये सामूहिक विवाह योजना के लिए कितने, तो ये 51,000 से बढ़ा के 1,01,000 रुपये कर दिया गया है नया। इसके बाद है बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के लिए 1,000 भवन बनाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है। इसके बाद है डिजिटल आर्ट गैलरी, दैट इज़ वेरी, विधान भवन जो है लखनऊ के अंदर वहाँ बनाई जा रही है, लखनऊ के अंदर विधान भवन लखनऊ। इसके बाद है योगी सरकार के 9वें बजट में विकास कार्यों के लिए कुछ नहीं है, तो 2.48 लाख करोड़, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है
ये कब का टारगेट है? 2029-30 का। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। $1 ट्रिलियन का टारगेट, $360 बिलियन के आसपास हमारी है। $1000 बिलियन टारगेट कब का है? 2029-30 का। बहुत महत्वपूर्ण है ये। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर मुख्यमंत्री की नई घोषणा क्या है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड कर दिया गया है सोनभद्र और हरिद्वार तक। वैसे ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? मेरठ से जाता है, मेरठ टू प्रयागराज, ये याद रखना है। और 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंचायती राज विभाग को इस बार कितनी वृद्धि? 67% की है। इसके अलावा ये भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? घाटमपुर के अंदर बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आवारा पशुओं की समस्या गौ केंद्र कितने? 2000 केंद्र खोले जा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बजट में 88% की। उसके बाद है गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 594 किलोमीटर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पाँच खास बातें, ये सारी थी उसके अंदर। सुरक्षित नारी, युवा, खुशहाल किसान। इसके बाद थीम, तो ये थीम हो गई। इसके अंदर दो चार बातें इसमें और भी हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में यूपी का पहले स्थान है। उसके बाद है मोबाइल निर्माण में पहला स्थान है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला स्थान है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 6 वो करे गए थे। 1 लाख पूंजीगत व्यय करने वाला, 1 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय करने वाला यूपी पहला स्टेट बन गया। तो ये कुछ बातें याद रखनी है आपको। इसके बाद सबसे ज़्यादा आता कहाँ है, जाता कहाँ है? तो पूंजीगत व्यय में देखो सबसे ज़्यादा जा रहा है हमारा यहाँ से पैसा, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा आया कहाँ से? तो आया सबसे ज़्यादा है स्वयं का कर राजस्व जो है, जिसकी बात हमने अभी की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यूपी का अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। तो ये यहाँ पर है कि 25-26 में 36 लाख करोड़ की थी। अभी देखना है कितनी होगी। ये जो आर्थिक समीक्षा थी उसके अनुसार है 36 लाख करोड़ की। अभी देखना है कितने पहुँच जाएगी, शायद 39 लाख करोड़ के, 39 या 40 के आसपास पहुँच जाएगी। तो ये थे बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।